क्या कर रहे हो नई बाइक ज़्यादा गहरा है और फिर आगे जा रहे हो। मैं ठीक हूँ और कमल को छोटी भी आई थी क्या कंडीशन है इस बाइक की, पुलिस प्रशासन द्वारा आप क्या मांग रहे हो? देख सकते हैं दिल्ली पुलिस धक्का बाइक को ले जा रही है और यही बाइक है बिल्कुल मट्टी आगे आइए, आंध्रा स्कूल पे आइए, आंध्रा स्कूल पे आइए, दिखाओ पैच दिखा दो सारे को लगा रहे हो सर जो कमेटी में चर्चा के बाद जल मंत्री ने तुरंत एक्शन लिया है। कल सुबह मेरे आने के बाद एक कमेटी का गठन हुआ था। जल मंत्री ने तुरंत एक्शन लेते हुए हमने मुख्यमंत्री जी के इंटरवेंशन के बाद उन सभी को जिनके ऊपर लथार्जी का अंदेशा था उन सभी को सस्पेंड किया है और इस साइट पर जो भी कमी थी उसके लिए पुलिस के माध्यम से भी जल बोर्ड और कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। अब इंक्वायरी में अगर जल बोर्ड के कुछ अधिकारी भी दोषी पाए जाएंगे उन पर भी केस चलेगा और जो कॉन्ट्रैक्टर है उसकी नेग्लिजेंस के लिए उस पर भी मुकदमा है और उनकी गिरफ्तारी भी अभी पुलिस कानूनी कार्रवाई कर ही रही है। तो जो दुखद घटना हुई है इस दुखद घटना में से हम सब आहत हैं, हम सब दुखी हैं। ये भी सत्य है कि हमारे दुख और आहत होने से एक नौजवान की जीवन वापस नहीं आएगा, मगर मैं आप सबको ये विश्वास दिलाता हूँ मुख्यमंत्री जी ने स्वयं इस पूरे घटनाक्रम पर निगाह रखी हुई है। वे मिनट की जानकारी ले रही हैं, उनके निर्देश पर सब कार्रवाई हो रही है। आने वाले दिनों में ये एक बहुत व्यस्त मार्ग है क्योंकि ये हादसा होने के बाद यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम कुछ समय विलंब होगा, तो यहाँ के लोकल रेजिडेंट्स और ये सड़क सीधा विकासपुरी तक और उससे भी आगे के इलाके के लोगों के आने जाने का रास्ता है। तो आज मैंने वो भी असुविधा लोगों को कम से कम हो, एक सिंगल कैरेज वे में दोनों तरफ का रास्ता सुचारू चले, इसके लिए दिल्ली पुलिस, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस, नगर निगम, जल बोर्ड, पीडब्ल्यूडी सब अधिकारियों की एक साझा दौरा करके सब अपना काम पूरा करके इसको तुरंत प्रभाव से इस रास्ते को ठीक कर पाएं, इसकी भी हमने व्यवस्था की है। मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ 24 जनवरी को ही जल बोर्ड ने एक सर्कुलर जारी करके सब विभागों को आदेश दिया था कि उसको सुनिश्चित करें। मैं भी नगर निगम और सभी को अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर होने के नाते एक पत्र लिख रहा हूं। हम इस बात को इस दुखद घटना के बाद हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे कि किसी भी प्रकार की कमी, किसी भी प्रकार का लापरवाही ना होने पाए। हम इसकी पूरी चिंता कर रहे हैं और पल पल पर निकाल। और कमल मेरा दोस्त था, बचपन से हम सब लोग साथ रहे हैं, काफ़ी हमारा लंबा ग्रुप था और
वो रोहिणी सेक्टर 10 में जॉब करता था और कल उसके साथ ये दुर्घटना घट गई। कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि सवाल कई खड़े हो रहे हैं कि इस रोड पे गड्ढा है और वहाँ पर जो है बंद कर रखा था रास्ता और इधर से निकलने कहीं नहीं बंद था, वो रास्ता ओपन है। ये कल डाला है, ये दिल्ली सरकार ने अपने कारनामे छुपाने के लिए कल डाला हुआ है। रात को परवेश वर्मा जी कहते हैं 100 मीटर पे बैरिकेडिंग लगा रखी है, ये हमें सहानुभूति दे रहे हैं। बचपन से आप साथ थे कमल के? हाँ जी। इंसिडेंट पे आप पहुँचे हैं, क्या कुछ लग रहा है आपको जिस तरीके से ये लड़का मरा तो आप सब सारे उठ के आ गए, इतने टाइम जी। से कोई आया नहीं, सारा जाम लगा रहता है यहाँ पे। हम लोग क्या ही बता सकते हैं इस पे जो हमारे पे बीत रही है, अक्सर इसी क्योंकि बार बार उसका चेहरा एक हो सकता है ना कि जब भी सोच रहे तो एक सामने चेहरा आ जा रहा है उसका। उसके भाई को देखते, ये ट्विंस ब्रदर थे, जब भी उसको देखते उसका चेहरा सामने आ जाता है। आखिरी बार बात कब हुई थी आपकी कमल से? अभी 2 दिन पहले, और कल उसके माता पिता की एनिवर्सरी थी, सारा अरेंजमेंट कर रखा था, कीर्तन से लेके खाने तक का बंदोबस्त कर रखा था। उसको क्या पता था कि वो कहाँ पे काम आएंगे। आप भी रात में ढूंढने के लिए निकले थे, आपको कब पता चला था? ये सुबह 7:30 बजे, और जब 5 से 7 बजे के बीच में मेरे को आशंका है कि दिल्ली पुलिस को पता चल गया था, और 7:30 बजे हमने कोशिश करके लास्ट टाइम उसको जब फ़ोन किया तो 7:30 बजे दिल्ली पुलिस वाले फ़ोन उठा के कहते जी आप इस जगह पे आ जाओ, हम आपको यहाँ पे बता देंगे। यहाँ उल्टा मत चलना कोई। बच्चे आप लोग खड़े हो, लग जाए मेरे बेटे लगातार जांच की मांग उठती है और इसमें कॉन्ट्रैक्टर को भी अभी गिरफ्तार कर लिया गया है। क्या कुछ पूरा मामला एज एडवोकेट आप क्या समझते हैं? देखिए, पूरा मामला तो जितना मैंने अभी तक एनालाइज किया है वो सिर्फ इतना ही लग रहा है कि जो भी हमारी दिल्ली जल बोर्ड है उसकी लापरवाही है, उनके जो कॉन्ट्रैक्टर हैं उनकी लापरवाही है कि आप इतने बड़े बड़े गड्ढे खोद रहे हो, आपको बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है कि कोई भी इंसान आ रहा है, किस स्पीड में आ रहा है। सोचो वो बाइक से था, कार से होता पूरी कार नीचे जाती, इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? इसके लिए जिम्मेदार भी हम इन्हीं को ठहराएंगे, दिल्ली जल बोर्ड को। ठीक है, परिवार भी मांग कर रहा है आपसे, परिवार की बात हुई है तो क्या कुछ बात सामने रखी? परिवार की मांग बस इतनी सी है कि इनको सस्पेंड कराया जाए पहले तो, प्लस मतलब जो उनकी हेल्प करनी चाहिए थी, हमारे जो सिस्टम है, हमारे जो पुलिस डिपार्टमेंट है उसको अच्छे से हेल्प करनी चाहिए थी, उन्होंने कहीं हेल्प नहीं की। रात भर परिवार के जो उनके भाई है कमल के, वो घूमते रहे लेकिन सुबह उन्हें पता चला। हाँ, उनको सुबह पता चला। यहाँ पर इन्होंने किसी उसमें बताया था, जब जो मेरी बातचीत हुई उसमें उन्होंने बताया था कि इन्होंने किसी थाने में रिकॉर्डिंग भी ये भी बोला था कि आप लोकेशन से ट्रेस कर लो एक बार कि मेरा भाई कहाँ पर है, बट ये कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। शायद 1 घंटे 1.5 घंटे की उन्होंने लोकेशन ट्रेस की, उसके बाद इन्होंने ये बोल दिया कि हम मॉर्निंग में देखेंगे। ये चीज हुई थी। अभी एक स्टेटमेंट दी थी, मतलब बातचीत मेरी जिससे हुई थी उन्होंने बताया था। कुछ जो तथ्य सामने आए हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगा। ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन हमें ये पता चला कि जब हमने टेक्निकल सर्विलेंस किया उसके बेसिस पे हमें एक आई विटनेस मिले, मिस्टर विपिन सिंह, जो रोहिणी में उस रात को अपने एक रिश्तेदार की शादी अटेंड करके अपने घर सागरपुर वापस जा रहे थे अपनी 4 व्हीलर गाड़ी में। तब उन्होंने ये देखा कि एक मोटरसाइकिल जो है आगे गड्ढे में जाके गिर रही है। उन्होंने फिर आगे जो रॉन्ग साइड का कैरेज खुला है वहाँ से आगे जाके ये बात एक गार्ड को बताई। गार्ड ने जो है वहाँ पे जो लेबर थी, जो कॉन्ट्रैक्टर की लेबर थी जिसका नाम योगेश आ रहा है, गार्ड ने उसको बताया। योगेश वगैरह ने नीचे देखा तो वहाँ पे उनको गाड़ी का, मोटरसाइकिल का जो है वो हेडलाइट जलता हुआ दिख रहा था और ज्यादा अंधेरा होने के कारण एक ह्यूमन फिगराइन भी कोई दिख रही थी। योगेश ने जो है 12:22 पे, जो कि बाद में हमें मोबाइल कॉल रिकॉर्ड देखने से इनका पता चला है, अपना जो मालिक है जो राजेश कुमार प्रजापति, जिनको हम गिरफ्तार कर रहे हैं, उनको बताया था। राजेश प्रजापति जो है ये त्रिनगर में रहता है और त्रिनगर से 15-20 मिनट के टाइम पे ये अपनी गाड़ी में मौके पे आया था।
तो ये सब बात जो है ये योगेश प्रजापति और इसके जो लेबर है इनको पता थी कि यहाँ पे गड्ढे में जो है मोटरसाइकिल गिरी पड़ी है और इसमें कोई आदमी भी वहाँ पे गिरा हुआ है, लेकिन इन्होंने किसी को भी इन्फॉर्म नहीं किया। और फिर सुबह जो है 8 बजे ही बाद जब PCR कॉल हुई तब हमें पता चला कि ऐसे ऐसे इंसिडेंट यहाँ पे ये हुआ है। बाकी लोगों की गिरफ्तारी के लिए इसमें जो भी इस लिंक में आएंगे हम सबको गिरफ्तार करेंगे। ये जो लेबर है योगेश जी मौके से तो गायब हो गए थे। ये प्रजापति बता रहा है कि ये इटावा यूपी के रहने वाले हैं, तो इनको अप्रेंड करने के लिए भी हमने टीम भेज दी है। सर परिवार का ये आरोप है कि परिवार जब से कुछ अभी तक जो 48 घंटे में कई होने जा रही है, क्या सामने आ रहा है? सीसीटीवी फुटेज का एनालिसिस चल रहा है। जो रात का वक्त है कुछ सीसीटीवी फुटेज ब्लर भी आ रहा है, बट हम उसका पूरा एनालिसिस करेंगे। परिवार भी कहा जा रहा है कि 3 पुलिस थानों में इनके परिवार के लोग गए थे, लेकिन वहां से कोई मदद नहीं मिल पाई। उस पर भी कुछ आप कार्रवाई करेंगे जिन पुलिस वालों ने? बिल्कुल बिल्कुल, जैसे मैंने कल कहा था कि विकासपुरी में वो पहले गए थे, अराउंड 1:30 का टाइम है, वहां गए थे। उन्होंने MLC अपनी चेक करवाई थी कि विक्टिम के नाम की कोई MLC नहीं आई थी या कोई एक्सीडेंट की कॉल नहीं थी। बाइक के नंबर से भी चेक किया था कि क्या इस बाइक नंबर से भी कुछ है या नहीं है, लेकिन उन्होंने जब बताया, जब फैमिली ने बताया कि ये जो है विक्टिम ने बताया था कि मैं डिस्ट्रिक्ट सेंटर तक पहुंच गया हूं, और जो डिस्ट्रिक्ट सेंटर जनकपुरी थाने के एरिया में आता है, तो फैमिली यहाँ जनकपुरी में आई। जनकपुरी में फिर इनके मोबाइल की पोजीशन वगैरह ली थी और हमारा स्टाफ भी इनको ढूंढने के लिए लगभग 2-2.5 घंटे परिवार के साथ उन्होंने ढूंढा था। सर परिवार का ये कहना है कि जिस गड्ढे में योगेश कमल गिरा था, उस गड्ढे के पास किसी लेबर से या किसी गार्ड से परिवार ने पूछा है कि उस गड्ढे में कोई गिरा है, तो उस लेबर ने मना कर दिया, ऐसा कुछ है? अभी हमारी परिवार से भी बात हुई है और उन्होंने इस बात को भी कहा है, तो हम इसकी आगे जांच करें कि उनकी योगेश से ही बात हुई थी या किसी और से बात हुई। जल बोर्ड की अधिकारियों पर FIR हुई है क्या? उनसे अभी पूछताछ या कोई गिरफ्तारी अब तक हो पाई है उनकी? ये सब हम करेंगे ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन जो है कि वहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है। जो भी रिस्पॉन्सिबल है हम उनको बुक करेंगे। सर वो गाड़ी वाले ने जो देश रात जो वहाँ के गार्ड है, नाइट गार्ड वो बताया था, उनकी गिरफ्तारी नहीं, देशराज ने जो है लेबर को बताया। अभी हम इसमें देख रहे हैं कि लेबर भी वहाँ से रात को गायब हो रही थी। हाँ जी, जो योगेश है, जो लेबर है, वो वहाँ से गायब हो गया था और उसने तुरंत प्रजापति को बुलाया था। सर अभी तक कितने लोग गिरफ्तार और कितने लोग हिरासत में हैं, बता सकते हैं? अभी जो है प्रजापति जो है हमारे पास है, उसकी गिरफ्तारी की जा रही है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट कब तक आती है? पोस्टमार्टम की रिपोर्ट हमने पता किया था, थोड़ा उसमें टाइम लगता है, कल शाम तक या हमें एक्सपेक्टेड है। सर ये जिस प्रजापति का नाम ले रहे कौन है? ये है राजेश कुमार प्रजापति है, 47 साल एज है। ये श्रीनगर में रहता है, BCom पढ़ा हुआ है और ठेकेदारी का काम करता है। सर मुख्य कॉन्ट्रैक्टर यही है? अब इसमें हम जांच कर रहे हैं, कागजों की पड़ताल हो रही सर, है। इस मामले में मैं आप सबको बता दूं, जो भी इन्वेस्टिगेशन में सामने आएगा हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। वी आर लुकिंग वेरी प्रोफेशनली इन दिस केस एंड वी विल टेक स्ट्रिक्ट लीगल एक्शन एज पर एविडेंस दैट कम्स ऑन फाइल। थैंक यू। सर एक सवाल रहेगा कि जब आप मौके पर पहुंचे, पहली नजर में वहाँ क्या सुरक्षा इंतजाम उतने व्यापक देखे गए थे? उसके लिए हमारा एनालिसिस चल रहा है। कोई सीसीटीवी फुटेज कैमरा जो है अगर उसको पॉइंट आउट करते हुए आ रहा है तो हमारा एनालिसिस चल रहा है। थैंक यू। सॉरी